सभी साथियों का मैं श्रीकांत अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल सुपर एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपका लाभ मिल सके। आज हम लोग जातिवाचक संज्ञा पढ़ने वाले हैं। अगर आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा वीडियो नंबर 1 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जहाँ जहाँ पर हिंदी आती है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपी का हो, चाहे जेल वार्डन का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी का, कहीं पर भी जहाँ जहाँ पर आती है आपको 100% आपको यहाँ से प्रश्न जरूर से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा पढ़ने वाले हैं। ठीक, जातिवाचक संज्ञा भैया कहते किसको हैं? हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी के डिस्क्रिप्शन में जाकर नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, लिखा होगा वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी भी संज्ञा शब्द जो जहां से किसी भी वस्तु या प्राणी के समस्त जाति का बोध हो, है ना। कोई भी अगर वस्तु है, वस्तु या कह सकते हो चाहे वो प्राणी हो, वस्तु या प्राणी के समस्त जाति का बोध, समस्त जाति का बोध जहां पर वस्तु या प्राणी के समस्त जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहली बात। अच्छा, एक चीज हम आपको इसमें बताएं, डॉक्टर वसुदेव नंदन के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार, वासुदेव नंदन के अनुसार, है ना, इन्होंने 4 पॉइंट ऐसे बताए हैं जिससे जातिवाचक संज्ञा आपको समझने में बेहद आसानी होगी। वो कौन कौन से ऐसे 4 चीज़ें बताई हैं जिससे आपको जातिवाचक संज्ञा आसानी से आप निकाल लेंगे। जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होकर उसकी समस्त जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और एग्जाम में एक बार नहीं, दसियों बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कौन कौन से इन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि यह जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले इन्होंने बताया, कोई भी भैया अगर पद का नाम है, पद या व्यावसायिक, आप लिख सकते हैं किसी भी पद या व्यावसायिकों के नाम, व्यावसायिकों के नाम हमेशा भैया क्या होंगे? कोई भी पद है या व्यावसायिक है या कोई भी पदाधिकारी है, आप यहाँ पर और लिख सकते हैं कोई भी पदाधिकारी का नाम हमेशा भैया वो क्या होगा? वो आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कह दिया जाए, यहीं पर हम लिखते हैं, जैसे लिख दें दर्जी, ठीक है, दर्जी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लिख दें हम हलवाई जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हम लिख दें वकील, ठीक, ये पद का नाम है, वकील जातिवाचक संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लिख दिया जाए प्रधानमंत्री, अब आपको लग रहा होगा कि वकील है, राज्यपाल है और ये प्रधानमंत्री है, ये कैसे जातिवाचक संज्ञा होगा? देखिए, प्रधानमंत्री कहने से क्या किसी एक देश के प्रधानमंत्री का बोध हो रहा है? नहीं, जितने भी देश हैं उनके समस्त प्रधानमंत्रियों का बोध होगा, लेकिन एक का नाम ले लेंगे उसमें से तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कह दे भारत का प्रधानमंत्री, तो उसमें क्या हो जाएगा? फिर उसमें हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जापान का प्रधानमंत्री, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरीके से जैसे राज्यपाल कहने से क्या किसी एक कह सकते हो कि एक राज्य का जो है राज्यपाल घोषित हो रहा? नहीं। जैसे 28 या जितने भी राज्य हैं आपके यहाँ, अब उत्तर प्रदेश उसमें से एक है ना, अगर कहते उत्तर प्रदेश का राज्यपाल तो फिर आनंदीबेन पटेल हो जाएगा। लेकिन राज्यपाल कहने से क्या आपको ये कंफर्म हो रहा है कि किस प्रदेश के राज्यपाल की बात हो रही? तो उसके राज्यपाल से उसके समस्त सारे जितने राज्यपाल हैं प्रदेश, उन सबका बोध हो रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो वकील हो गया। अब देखो, जैसे प्रोफेसर हो गया,
ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे प्रोफेसर हो गया, ठीक, नेता हो गया, मंत्री हो गया, इस तरीके से मंत्री हो गया। ये सभी क्या हैं, ये सभी कोई भी पद या व्यावसायिक या पदाधिकारियों के क्या है भाई, ये नाम हो गए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, कोई भी अगर निर्जीव वस्तु है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, निर्जीव वस्तु, ये पॉइंट ऐसा है ना कि ये आपको 100% एक नंबर दिलाएगा। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे आसान तरीका है निर्जीव वस्तुओं को पहचानने का, या सबसे आसान तरीका है जातिवाचक संज्ञा। निर्जीव वस्तु अगर कोई दे दे तो हमेशा याद रखना उसमें जातिवाचक संज्ञा होगा, ये कन्फर्म है 100%। जैसे हम आपको बताएं, देखिएगा, जैसे जैसे कहते पंखा है, ठीक, पंखा निर्जीव वस्तु है। जैसे कह दिया जाए घड़ी है, निर्जीव वस्तु है। जैसे कह दिया जाए टेबल या टेबल, क्या है, निर्जीव वस्तु है। कोई भी, जैसे कह दिया जाए मोबाइल, मोबाइल, ठीक, निर्जीव वस्तु है। जैसे कह दिया जाए बैग, निर्जीव वस्तु है। कोई भी चीज़, जैसे मेज कह दिया जाए, ठीक, ये भैया सभी क्या है, निर्जीव वस्तु हैं। अब जैसे पंखा है, पंखा कह दिया जाए खेतान का पंखा, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, समर कूल का कह दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। घड़ी है, घड़ी, घड़ी शब्द कहने से उसके समस्त जाति का बोध हो रहा है, लेकिन कह दिया जाए सोनाटा की वॉच, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अभी सिर्फ घड़ी शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, सिर्फ टेबल में जातिवाचक। लेकिन अब कह दिया जाए कि नील कमल का टेबल चाहिए आपको, तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोबाइल शब्द है, जैसे मोबाइल, मोबाइल तो मोबाइल शब्द कहने से जितने भी मोबाइल हैं उनकी समस्त जाति का बोध हो रहा है। लेकिन कह दिया जाए सैमसंग गैलेक्सी, इतना नोट प्रो, इतना आईफोन 14 प्रो, तो ये फिर क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए, किसी एक को दर्शा रहा है। बैग है, मेज है, बैग कहने से तो बहुत ढेर सारे बैगों का बोध होता है, लेकिन हम खा हो, चाहे पेन हो, चाहे बैग हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टेबल हो, उसमें हमेशा कैसी संज्ञा होती है, उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर 3 पर, कोई भी, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्राकृतिक आपदा है, कोई भी प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक आपदा, आपदा या कोई भी वस्तु है, ये प्राकृतिक वस्तु की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक वस्तु कोई भी हो, हमेशा याद रखिएगा उसमें जातिवाचक संज्ञा ही मिलेगी। जैसे कह दिया जाए गंगा, ठीक, देखिए गंगा तो कैसी संज्ञा है, गंगा तो मान लो उसका नाम हो गया। जैसे कह दिया जाए नदी, है ना, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कह दिया जाए पठार, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, इन सभी में, जैसे झील हो गया, इन सभी में भैया जातिवाचक संज्ञा आपको मिलेगी। ठीक है, और भी मिल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि पर्वत कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, पर्वत कह सकते हैं, है ना। लेकिन पर्टिकुलर इनमें से देखिए, जैसे नदी है, अगर गंगा कहा जाए तो कैसी संज्ञा होगी, अभी हमने आपको बताया, गंगा कहा जाए तो व्यक्तिवाचक, और नदी समस्त जातियों का बोध कराती है। पठार तो बहुत ढेर सारे ना, लेकिन दक्कन का पठार, पामीर का पठार, ये क्या हो जाएगा, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी तो भैया बहुत ढेर सारे हैं ना, लेकिन अगर कह दिया जाए कि जैसे कह दिया जाए इक्वाडोर, है ना, तो वो कहाँ, इक्वाडोर में जो ज्वालामुखी है, माउंट, उसका नाम हमें नहीं याद है, ठीक है, ज्वालामुखी तो पर्टिकुलर विश्व ज्वालामुखी कह दिया जैसे, है ना, सुसुप्त ज्वालामुखी, कोई किसी का नाम ले लिया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ओजिस दिल सलादो, तो ये क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर उसका नाम हो जाएगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। झील, चिल्का झील, झील कहने से समस्त उसकी झीलों का बोध हो रहा है। पर्वत, है ना, और भी ढेर सारे शब्द मिल सकते हैं, जैसे कह दिया जाए सागर, कह दिया जाए तो सागर कहने से भैया क्या है, उसके समस्त जाति का बोध होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलेगा, कोई भी पशु का नाम हो या किसी भी पक्षी का नाम हो, पशु का नाम हो गया, पक्षी का नाम हो गया, तो हमेशा याद रखना कोई भी पशु हो या पक्षियों का जो नाम होता है उसमें भी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कह दिया जाए तोता, कह दिया जाए जैसे मैना, ठीक, जैसे कह दिया जाए गाय, घोड़ा,
कुत्ता, कह दिया जाए कुत्ता, इस तरीके से बिल्ली, बिल्ली, ठीक। इनकी ढेर सारी प्रजातियां होती, अलग अलग प्रजातियां होती, हमेशा इसमें क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए ये तो चार हो गए डॉक्टर वासुदेव नंदन जी के अनुसार, लेकिन नंबर पांचवा देख लीजिए, और हम कुछ अपने तरीके से हम आपको बताते हैं कि अभी अगर आपको ऐसे शब्द मिलते हैं तो भैया हमेशा उसमें कैसी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे अगर आपको कोई भी फल का नाम मिल जाए, फल मिल फल मिल जाए, क्या मिल जाए, फल मिल जाए। कोई भी आपको सब्जी का नाम मिल जाए, ठीक, सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम कोई भी मिल जाए, फल या किसी भी सब्जी का नाम, कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी हो, कोई भी भैया फूल हो, ठीक। इसमें भी फल फूल सब्जी में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कह दिया जाए आम है, ठीक है, आम हो गया, ठीक, केला हो गया, अंगूर हो गया, अंगूर, इन सभी में भैया क्या है, इन सभी में जातिवाचक संज्ञा है। सब्जियों के नाम में जैसे कह दिया जाए पालक, पालक कह दिया जाए, ठीक। और और भी इनके ढेर सारे नाम मिल जाएंगे, जैसे पालक आ गया, है ना। इसकी कई प्रजातियां होती हैं, ठीक है। अब फूलों के नाम में जैसे आ जाए कमल, ठीक, कमल मिल जाए, इस तरीके से गुलाब मिल जाए, गुलाब मिल जाए, तो भैया ये क्या है, ये सभी हमेशा याद रखना। अब आम में कह दो अल्फांसो, तो उसके पर्टिकुलर एक जाति का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर भैया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। केला हो गया, अंगूर हो गया, इनके और भी कई प्रजातियाँ होती हैं, अगर उनके पर्टिकुलर एक प्रजाति का नाम लेंगे तो हमेशा उसमें कैसी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। लेकिन आम कहने से उसकी समस्त जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। इतनी बात क्लियर। कोई भी नंबर 6 देखिएगा, कोई भी मसाले के नाम हो, मसाले के नाम हो कोई भी, ठीक है, कोई भी अन्न का नाम हो, कोई भी मसाला हो जाए, कोई भी अन्न मिल जाए अगर आपको, ठीक है, या आप मिठाई मिल जाए, मिठाई पदार्थ, कोई भी मिठाई या उसके कोई अन्य पदार्थ अगर आपको इसका मिलता है, मसाला है, अन्न है, कोई भी मिठाई का नाम है, तो हमेशा उसमें जातिवाचक संज्ञा रखेंगे। जैसे कह दिया जाए, जैसे नाम लिया जाए गेहूं, लिया जाए नाम, ठीक है। अच्छा, जैसे कह दिया जाए चावल, चावल, इनकी कई प्रजातियां होती है ना, चावल, है ना, जैसे बसंती हो गया, सरबती हो गया, ये चावलों की प्रजातियां हैं। मिठाई में जैसे कह दिया जाए रसगुल्ला, रसगुल्ला, ठीक है, बर्फी जैसे कह दिया जाए, ठीक, बर्फी कह दिया जाए, बर्फी की भी कई प्रजातियां होती या कई टाइप की होती हैं। रसगुल्ले भी कई टाइप के होते हैं, आपने देखा सफ़ेद होता है, पीला होता है, उसी का चमचम बना देते हैं। लेकिन पर्टिकुलर आप कहोगे कि हमको राजभोग खाना है, तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। कोई भी अन्न का नाम ले लीजिए आप, है ना, कोई भी जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मसाले के नाम कोई भी ले लीजिए, तो हमेशा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भैया आएगा। कोई भी पहनने वाली चीज़ है, कोई भी ओढ़ने वाली चीज़ है, कोई भी बिछाने वाली चीज़ है, हमेशा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। नियम नंबर 7 में देख लेंगे, कोई भी ओढ़ने वाली वस्तु है, ठीक है, ओढ़ने वाली है, कोई भी बिछाने वाली है, बिछाने वाली है, या कोई भी पहनने वाली है, पहनने वाली है, हमेशा इनमें जातिवाचक संज्ञा आप रखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई भी ओढ़ना हो, कोई भी चीज़ बिछाना हो, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी मिल जाए, जैसे कह दिया जाए, जैसे तकिया है, ठीक है, तकिया जातिवाचक, उसकी समस्त जाति का बोध हो रहा है। जैसे कह दिया जाए साड़ी, उसकी समस्त जाति का बोध हो रहा है, ठीक। जैसे कह दिया, अब देखो पहनना हो, चाहे बिछाना हो, चाहे ओढ़ना हो, ठीक। जैसे कह दिया जाए पहनने में, जैसे जूता है, ठीक है, जैसे कह दिया जाए चप्पल। अब लेकिन एक चीज़ है, अब जूता, अब कह दो रेड चीफ का जूता, तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे जूते तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन रेड चीफ का कह दिया जाए तो फिर क्या है, वो ब्रांडेड, किसी ब्रांड का नाम ले लिया जाए, जैसे चप्पल है, हाँ, अब रूपानी कह दो तो फिर वो कैसी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक। जैसे कह दिया जाए धोती, जैसे कह दिया जाए धोती, कह दिया जाए, कोई भी पैंट कह दिया जाए, पैंट कह दिया जाए, टोपी कह दिया जाए, ये
पहनने वाली कोई भी वस्तु होगी हमेशा भैया उसमें कैसी संज्ञा रखी जाएगी, उसमें हमेशा जातिवाचक संज्ञा रखी जाएगी। तो हमने आपको बताया कोई भी व्यावसायिक हो, कोई भी पशु पक्षी का नाम हो, कोई भी निर्जीव वस्तु होती है, कोई भी फलों का नाम, सब्जियों का नाम, फूलों का नाम, हमेशा जातिवाचक संज्ञा। कोई भी मसाला है, कोई मिठाई है, अन्न है, उसमें भी जातिवाचक संज्ञा होगी, पहनने ओढ़ने बिछाने वाली होगी, या कोई भी प्राकृतिक वस्तु होगी या कोई भी प्राकृतिक चीज़ होगी, हमेशा उसमें उसकी समस्त जाति का जहाँ पर बोध हो जाएगा वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगी, हमेशा जातिवाचक संज्ञा उसमें होगी। अब हम आपको एक चार्ट बनाते हैं भैया, उस चार्ट के अंतर्गत आप देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। आपको इसमें पता चलेगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को कैसे हमने डिवाइड किया है, दोनों चीज़ों को। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का डिफरेंट आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, इसको ज़रूर से ज़रूर आप देखिएगा और अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। दो तरीके से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 20 से, और एक में लिखेंगे हम व्यक्तिवाचक और उसी के पैरेलल हम लिखेंगे कैसी संज्ञा, हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसी के पैरेलल हम जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे, ठीक। चलिए देखिए, इसको हम यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं हम कैसी संज्ञा, जातिवाचक, और नीचे भैया हम क्या लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं हम व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक लिख रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इस चार्ट को। अब देखो जैसे जातिवाचक संज्ञा है, अब जातिवाचक संज्ञा में जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, नदी, है ना, नदी, तो अब इसका व्यक्तिवाचक जैसे क्या हो जाएगा, गंगा, गंगा हो जाएगा, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर लिखा पर्वत, अगर हम इसका व्यक्तिवाचक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी पर्वत का नाम ले लेंगे, जैसे कह दिया जाए अरावली, अरावली हो जाएगा। अरावली क्या है, अरावली व्यक्तिवाचक है, और पर्वत क्या है, जातिवाचक हो गया। जैसे किसी का नाम है, जैसे सीता, यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर कहते हैं स्त्री, ठीक। स्त्री कैसा शब्द है, स्त्री तो जातिवाचक है, लेकिन अगर हम कहते हैं यहाँ पर सीता तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा इस तरीके से। अगर हम कहते हैं भैया नगर, क्या कहते हैं, नगर, नगर कैसी संज्ञा है, नगर तो कैसी संज्ञा है, नगर तो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम कहते हैं कानपुर, कानपुर कहते हैं तो कानपुर कैसी संज्ञा हो जाएगी, कानपुर आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। जैसे कहते हैं हिमालय, अब देखो यहाँ पर अब पर्वत का नाम लिया था, अरावली हो गया। जैसे कहते हैं हम पुस्तक, क्या कहते, हम अगर कहते सॉरी पुस्तक कहते ऐसे पुस्तक, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या कहते, रामायण कहते, ठीक, रामायण कह दें। अगर हम यहाँ पर लिख दें झील, और यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दें चिल्का, तो आप डिफरेंट कर पाओगे ना, यहाँ पर डिफरेंट आसानी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप पहचानोगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। और भी ढेर सारी, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर दिशा, लिख दें, क्या लिख दें, दिशा, ठीक, लिख, और यहाँ पर हम क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दें उत्तर, लिख दें उत्तर, लिख दें। तो यहाँ पर दिशा जातिवाचक है, उसमें किसी एक का नाम ले ले तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। अब जैसे देखो इसी में किसी कोई भी आप पहनने ओढ़ने वाली चीज़ें हैं, जैसे कह दिया जाए मिठाई है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर अभी अभी हमने समझाया कि मिठाई कैसी संज्ञा है, मिठाई। अब यहाँ पर हम कोई भी मिठाई है, ये आपकी कैसी संज्ञा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। मिठाई और पर्टिकुलर उसका नाम भी लेंगे, हाँ ना, तब भी वो क्या हो जाएगा आपकी, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा, ठीक। लेकिन जैसे कह दिया जाए बैग, क्या कह दिया जाए, बैग, ठीक। अब इसी बैग में से हम किसी पर्टिकुलर, हम एक बैग का नाम ले लें, ठीक है, हम क्या करें, एक बैग का पर्टिकुलर एक कंपनी का हम नाम ले लें यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा। अब जैसे आपने देखा होगा, आपको ढेर सारे बैगों के नाम में से आपको मिल जाएगा, जैसे कह दिया जाए एक इम्पॉर्टेंट आता है, जैसे फास्टैग का आता है, फास्टैग, फास्टैग का एक बैग आता है, फास्टैग, फास्टैग का अगर बैग लेने जाएंगे तो वो आपको फिर फास्टैग का ही दिखाएगा, है ना। तो पर्टिकुलर किसी का नाम लिया जाए, ठीक। अब जैसे यहाँ पर कह दिया जाए कवि, क्या कह दिया जाए, कवि, लेकिन और यहाँ पर लिख दें हम क्या, तुलसी, तुलसीदास लिख दें, ठीक। इस तरीके से हम किसी भी पत्र या पत्रिका का नाम, जैसे कहते हैं पत्र यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर लिख दें सरस्वती,
सरस्वती लिख दे, क्या लिख दे, हम यहाँ पर भैया लिख दे सरस्वती पत्रिका, सरस्वती। अब पर्टिकुलर यहाँ पर क्या हो गया, सरस्वती हो गया ना सॉरी। अगर हम यहाँ पर लिख दे, हम कहते यहाँ पर लिख दे अखबार, अखबार लिख दे, और यहाँ पर हम क्या लिख दे, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण लिख दे, है ना। ये देखिए अखबार तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन दैनिक जागरण लिखने पर क्या होगा, किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध होगा। तो व्यावसायिकों के नाम हो गए, पशु पक्षियों के नाम हो गए, निर्जीव वस्तुओं के नाम हो गए, फलों फूलों सब्जियों के नाम हो गए, मसालों के नाम हो गए, पहनने ओढ़ने वाली चीज़ें हो गई। कोई भी प्राकृतिक आपदा है हमेशा उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। और हमने एक चार्ट भी बना दिया है, इस चार्ट को आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ,